आज शादीपुर जुलाना में जो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है, वहाँ पर अनूप ब्याना खेड़ा भी आए हैं, जिनको आप यूट्यूब फेसबुक से जानते होंगे, जो लगातार लाइव देते रहते हैं और बाबाओं की कतई पोल खोलते रहते हैं। मतलब बाबा जिस प्रकार से झूठ बोलते हैं, उनकी पोल लगातार ये खोलते रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज के नेक कार्यों के बारे में बताते हैं, और साथ में जो भी गाँव में समस्या चल रही है, प्रदेश में समस्या चल रही है, उस चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़े हैं अनूप ब्याना खेड़ा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब, राम राम, सत श्री अकाल। अपनी डिटेल बता दीजिए पहले। मैं अनूप ब्याना खेड़ा, जिला हिसार, तहसील बरवाड़ा, स्टेट हरियाणा, देश भारत महाद्वीप एशिया। अच्छा, क्या कारण है यहाँ पर आने का? जो रामपाल जी महाराज का कम में मारा भाई प्रोग्राम मारा है, जो किसान मजदूर ने रामपाल जी महाराज को सम्मानित करा है, एक किसान होने के नाते जो हमारी मदद रामपाल जी महाराज ने करी, हमारा हक बना था यहाँ आने का, तो उस सम्मान में हमारा खुद का प्रोग्राम, तो हम क्यों नहीं आवाए। तो चैरिटी के काम अन्य संस्था भी करती हैं, वो भी बिना स्वार्थ के करती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को आखिर जगह जगह सम्मानित क्यों किया जा रहा है? कारण क्या है? रामपाल जी महाराज का नजरिया देखा जाए सम्मान तो ही नहीं रहा। हम तो हमारा एक भीतर में जो भावना है रामपाल जी महाराज को लेकर, एक छोटा सम्मान मारे और तो बहुत बड़ा सम्मान करा, तो अगर ये रामपाल जी महाराज के नजरिए देखे कोई सम्मान नहीं है भाई। ये तो वैसे लोग बैकन लाए गए हैं, जिनका खायज है, जो पाखंड का शब्द खा हुआ है, वो इस तरीके की बात खवा है। नहीं, आज के दिन किसान मजदूर सब रामपाल जी महाराज के कायल है, फैन बने रहे हैं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने 400-500 फीट पाइप दे दिए और 10-12 यूट्यूबर्स को ले गए, और जिस कारण उनको पॉपुलैरिटी मिल गई और जगह जगह सम्मानित किया जाने लगा। सर मेरे भाई, जिस गांव में सम्मान जाओ नहीं रामपाल जी महाराज का, उस गांव में तो 5 टुकड़े टुकड़े रह जाए, जैसे 5 फुट तो एक्स्ट्रा में जो नुए रह ले हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में 5 या 10 हजार फुट से कम पाइप रामपाल जी महाराज दी है। कम से कम आए लिए 5-10 हजार, 5 हजार कम से कम, इससे कम किसी गांव में पाइप नहीं दे रखे। वो चर्चक हुआ है, उसने खुद ने कड़िया 40 फुट ऐसे लोगों ने पाइप नहीं दिए हो गए, रामपाल जी महाराज पर उंगली उठा हुआ है। ऐसे वो लोग हैं जो पाखंड के रूप में बोले बाले लोगों के आँख में पट्टी बांध के खान का काम कर अपना घर भरा है, वो लोग रामपाल जी महाराज पर उंगली उठा हुआ है। जो निष्पक्ष आदमी है और जिसका किसी तक कोई संपर्क नहीं, मतलब किसी पाखंडवाद का सहारा नहीं खाता, वो रामपाल जी महाराज के साथ आता। अच्छा, स्वार्थ के कारण संत रामपाल जी महाराज ने ये मदद की, मकान बनाए, राशन सामग्री दे रहे हैं, उनका स्वार्थ है बोले, उस कारण वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। मतलब उनको मेन मोटिव सोचो, मेन मोटिव क्या है? उनको जेल से बाहर आना, जमानत लेना। क्या कहना चाहोगे? मेरे भाई, अगर पैसे तो यूं होता नहीं, रामपाल जी महाराज ने करना होता 3 से 400 करोड़ रुपये लगाए थे। इतना मैं तो मेरे भाई सब कुछ भी कितना बड़ा कांड करे होता है, वैसे ही बाहर आ जिंदा, जैसे सेंगर है कुलदीप सेंगर है, और रेपिस्ट, गुंडा, बदमाश, चोर, लुटेरा, वो बाहर निर्दोष साबित हो गया कुछ रुपये दे के। और रामपाल जी महाराज और रुपये दे दे आप नहीं बाहर हाजिर है। राम रहीम दूसरा दिन जमानत पर बाहर हाजिर, कितने मोटे मोटे कांड साबित हो गए, आजीवन कारावास की सजा होगी। रामपाल जी महाराज तो एक भी साबित को नहीं हो रहा है, 15 के समय 14 बरी हो रहे, एक देशद्रोही करा रहा है। और जी तो 2-4 करोड़ दे, 1 के 2 करोड़ दे नहीं बाहर था। ये बिल्कुल झूठ से, ये सेवा पाओ एक बाप का जो करते हो अपने बच्चों के प्रति, वो करते हुए निभाल लग रहे रामपाल जी महाराज। तो दैनिक भास्कर में देशद्रोही कहा गया था संत रामपाल जी महाराज को, कि एक देशद्रोही को सम्मानित किया जा रहा है खापों के द्वारा। वो बिकाऊ है, बिकाऊ है, वो देश का विनाश में सबता आगे बढ़ा। जो रामपाल जी महाराज ने इस टाइम गलत ठहराने का कोशिश करा है या गलत बतावा है, वो समाज के सबसे बड़े गद्दार हैं। वो नहीं चाहते कि किसान मजदूर की मदद रामपाल जी महाराज जी करा। वो रामपाल जी महाराज के खिलाफ नहीं, वो किसान मजदूर के खिलाफ से, जो जिन बच्चा का माँ बाप नहीं है उनका मकान बना, उन बच्चा के खिलाफ से हुआ है। जिन किसानों ने अपनी लड़की शादी करनी और पिछली फसल मर गई और मकान बारिश में पड़ लिया, उसका खेत का पानी तारा, उनके खिलाफ है वो लोग, ना कि रामपाल जी महाराज का। और ऐसी जो पत्रकार है या यूट्यूबर है या मीडिया या अखबार वाले हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। अच्छा, देखा जा रहा है जहाँ जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की राहत सामग्री गई है, राहत का काफिला गया है, वहाँ पर केवल लोकल यूट्यूबर सामने आए हैं। जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, वो आखिर क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस नेक कार्य को, जो आम किसानों के लिए किए हैं उन्होंने? वो तो भाई जो मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वो उनका कहना चाहूंगा जो उनको पीछे देवा है, मैथिली देवा बिन्ना का शब्द है इतने करोड़ रुपये, उनका कहना चाहूंगा उनका शब्द चलेंगे। रामपाल जी महाराज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको दे, पैसा बहुत है फिर उनको देने के लिए नहीं है। वो पैसा है गरीब लड़की की शादी, को बीमार है उसका इलाज, को किसी मकान पट रहा है उसका मकान बनाना,
किसी का पानी चढ़ उनका पानी उतारना खेता का, को भूखा सो उनका घर पर नाच पहुंचाना, वहाँ लगाने की तरह फुर्सत को नहीं, वहाँ पर पैसा क्यों दे, वहाँ बिना पैसा आंदे को नहीं, वहाँ बिकाऊ मीडिया, घटिया मीडिया, दोगली मीडिया। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं जो विरोधी हैं या फिर जो समाज के लोग हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि जेल से बाहर आने के लिए संतरामपाल जी महाराज ये सारे कार्य कर रहे हैं। क्या सच में संतरामपाल जी महाराज जी का ये कार्य करने के पीछे का मोटिव जेल से बाहर आना है? क्या कहना चाहोगे? क्या वो लोग हैं, वो किसी का समाज में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उनको ना करने देना, इस तरीके से निंदा करना व विरोध करना, उनकी दुकान नहीं बंद हो जाए। यार उन लोग वहाँ इतने घटिया किस्म के लोग हैं कि वो अपने बाप को, उनका अगर फायदा होता है तो अपने बाप को बाप नहीं बोलेंगे। वहाँ वो लोग ऐसी बात बोले रहे हैं। बाहर आने का कोई मतलब नहीं। रामपाल जी मार चाहो जो वही बात 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए दे से तड़का बह रहे जो, अगर पैसा रिश्वत देते हो, रिश्वत के भ्रष्टाचार के खिलाफ तो रामपाल जी मार्च है। अगर वो भ्रष्टाचार करके बाहर आऊंगे नहीं, फिर उसकी कौन नो मानने का फिर है? उसकी जरूरत नहीं है रामपाल जी मार्च ने। रामपाल जी मार्च एक सच्चे और ईमानदार और परमात्मा है, उसकी ना रिश्वत देने की जरूरत है और ना कुछ है। यार अगर इस धरती पे सच्चा संत है तो रामपाल जी महाराज, सारे गुंडे चोर है भाई, तकरीब बंद। अच्छा, आपने दीक्षा ले ली संतरामपाल जी महाराज? ना भाई। अच्छा, आप दीक्षित नहीं हो, मतलब उनके शिष्य नहीं हो, फिर भी आप इतनी सारी बातें कह रहे हो संतरामपाल जी महाराज के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि कहीं आपको पैसे तो नहीं मिले हैं जो इतनी सारी चीजें बोल रहे हो आप एक किसान होकर। मतलब संतरामपाल जी महाराज जो देशद्रोही हैं, जो जेल में बंद है, उनकी आप इतनी सारी बड़ाई कर रहे हो, लोग ऐसा कहेंगे। क्या कहना चाहोगे? पहले तो आप एक बात देखो, आज तक धरती पर इतनी मदद करने को दूसरा संत आया है, को बाबा आया है, को समाज सेवी आया है जो बाहर रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन और राम रहीम और बहुत से जो बाहर भी हैं जेल में, फिर भी मदद नहीं करी किसान की। जो जेल के अंदर होते हुए भी किसान आदर दिखा, तो ये नहीं पता चलता कि ये अलग है, शब्द है। और दूसरी बात आपने एक और पूछी थी, क्या बोल रही थी, क्या प्रश्न? आप पैसे लेकर ये सारे कार्य कर रहे हैं, लोग पैसे, ये बात आपकी सत्य है, मैं पैसे ले रहा हूँ, पर ये नहीं है कि जो ये सोचते हो लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़, मैं 400-500 करोड़ ले रहा हूँ, क्योंकि वो पैसा जो मेरा किसान भाई यहाँ के दे दिया, मजदूरों तक दे दिया, जो मेरे गांव में दे दिया या मेरे गुआंढ में, मेरा हरियाणा में, मेरा देश में दे दिया, उनको दिया, मैं नो समझू मेरा के दे दिया। क्योंकि मेरा किसान मजदूर मजबूत होगा तभी मेरा देश मजबूत होगा, तभी मेरा सनातन मजबूत होगा। अच्छा, लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी संतरामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं? उनकी पिछली जो फुटेज मीडिया में चलाई गई थी उसी को बार बार दोहराते हैं कि देखो वो तो दूध से नहाते थे, देखो वो तो उनके आश्रम में यही चीजें मिली थी, अश्लील सामग्री मिली थी और अश्लील चीजें वो अपने आश्रम में रखा करते थे और बहुत सारी चीजें कहते हैं जो मीडिया ने दिखाई थी। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं किसान होने के नाते, क्योंकि संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य तो हो नहीं? उनकी तो गिनती तो कोई नहीं, उनकी ना गांव में गिनती उनकी, ना समाज में गिनती। जो ऐसी बात बोल रहा है उन गाँव में कुत्ता तक जानता को नहीं। गांव में अगर वो कि इलेक्शन में खड़े हो जाए, वो वैसे बिना खड़े हो भी 5 आदमी नो कहते 5 आदमी खट्टे, उनका कहना 5 आदमी खट्टे को नहीं हुआ। वो केवल माइक माइक वीडियो में खुद सोशल मीडिया में बोल सके है और उन्हें कोई कुत्ता भी गांव का जानता है को नहीं, ना उनकी कोई औकात, ना वो खुद सगा भाई की वो मदद को नहीं कर सकते। 5 फुट नल की मांगा वो कौन दे सकते हो सगा भाई ने। उनका बारे में तो बातें करना बेफजूल है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड एक उनका तो अच्छा है, कुत्ता भी होगा क्योंकि वो मालिक के प्रति वफादार हो। वह तो मदद करने वाले की जड़ खोदना काम करे और देश के सबसे बड़े द्रोही तो वो है जो अच्छा देश की हित में काम करे, उसकी रोकना काम करे। देशद्रोही तो वो है और उनका तो मैं लेवल नहीं मानता कुछ भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संत साहिब, राम राम, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनूप ब्याना खेड़ा जो लगातार नकली गुरुओं की पोल खोलते रहते हैं, देश प्रदेश की समस्याओं को फेसबुक के माध्यम से उजागर करते रहते हैं। अभी हमें गांव जुलाना सादीपुर में, जो सादीपुर पंचायत है, यहाँ पर संतरामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रही है। आप लगातार देख रहे हैं कितने सारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। संतरामपाल जी महाराज जी के इस समागम में, इस सम्मान समारोह में पूरे किसान भाई दूर दूर से आए हुए हैं। ओरिजिनल सामान मिला है, किर्लोस्कर की मोटर मिली है जो कि आजकल बहुत जो अमीर लोग खरीद सकते हैं, लेकिन महाराज जी ने हमें दे दी ओरिजिनल। खरेखर आ परमात्मा છે અમારી પૂરા 100% સાંભળે છે અને ધન્યવાદ કહેવાય અમારી પરમાત્માએ આને સાંભળી। इससे बड़ा कोई भी पुण्य इस धरती पर मैं नहीं मानता। हमेशा याद रखा जाएगा इसको कि हरियाणा में कोई बाढ़ आई थी और संत रामपाल दीवार बन के खड़े हो गए थे पूरे हरियाणा के लिए। हम तो इसके उम्र भर इतने हमारे सांस है ना, एक को एक सांस अब इनका। पहली बार चमत्कार होया है इस गाँव में, इस आदमी को आया नहीं। हाँ, मामला तो एक किस्म का भगवान मिले है।
इतनी बड़ी राहत राशि उन्होंने हमारी सेवा में दी है, तो हमारे लिए वो राशि नहीं है, हमारे लिए तो एक वरदान साबित होगा। हम तो उनको भगवान के समान समझते हैं कि कितना महान कार्य उन्होंने हमारे बीच में किया है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़े भगवान तो यही है रामपाल जी। भगवान वाले काम है जी, एक आम आदमी है, एक आम इंसान की सोच ही नहीं होती ऐसी। हाँ जी, मैंने भगवान ही मिली, आज देखे भगवान ही, आज देखे मैं पहले देखी हूँ भगवान ने, आज हमारी बहुत सुख देख रही है। हमने तो आज तक सुना था, आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया। संत रामपाल एक भगवान रूपी है। मतलब त्रेता युग में, द्वापर में भगवान सुने थे, आज तक देखा, टीवी में देखा, हाँ कि भाई यहाँ पे पोस्टरा में देखा, लेकिन आज हमने मतलब अपने युग में भी भगवान देखूंगा, सौभाग्य प्राप्त हो रहा। परमात्मा के घर किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है, ये तो पूर्ण परमात्मा है, और कोई थोड़ी नहीं दे सकता है। तो ये एक भगवान का अवतार है, कबीर साहब का अवतार है। इसको इसका ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान समझने के बाद में ना ये आपको पता लगेगा भी ये रामपाल चीज़ क्या है। ये तो राम का भी बाप है संत रामपाल महाराज, भगवान का भी बाप बन के आए कि अब इस आपदा की घड़ी में लोगों को जो संभाला है संत रामपाल जी, आज इसका कोई शब्दों से बयान नहीं कर सकता। घने खुश पटन हो रहा दादा बगल खुश हो रहा, 90 साल उम्र होगी, ऐसा पहला चांस देखा भगवान थी। इसका बुलाओ, दूध दूध बुलाओ, मर्जन भी इसका ना लेके मरांगे।